जो अपनी टांगों पर खड़ी ना हो सके वो हमें क्या ताकत देगी। ये वो जुमला है जो हमें ब्रायलर चिकन से मुताल्लिक सुनने को हर रोज मिलता है। क्या ये जुमला दुरुस्त है? ब्रायलर मुर्गी आखिर अपनी टांगों पर क्यों कर खड़ी नहीं हो सकती? ब्रायलर चिकन बहुत ज्यादा तेजी से कैसे बड़ा हो जाता है? क्या इसे हार्मोन्स के टीके लगाकर बड़ा किया जाता है? क्या ब्रायलर चिकन खाने से बच्चे खासकर बच्चियां जल्द जवान हो जाती हैं? क्या ब्रायलर को एंटीबायोटिक्स देने के क्या नुकसानात हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नाज़रीन, 50,000 साल पहले बाजार में शायद ही 1 किलो से जायद की वजनी मुर्गी मिलती हो। मुर्गी का गोश्त इंतहाई महंगा होता था। ब्रायलर चिकन खाना अमीर होने की निशानी समझा जाता था, इसलिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे मुहावरात लिटरेचर में लिखे हुए हैं। यही वजह है कि ब्रायलर मुर्गी तैयार की गई जो वजन में ज्यादा और रेट में सस्ती। आज दुनिया भर में चिकन सबसे ज्यादा पसंद और खाया जाता है। पता है कि ब्रायलर मुर्गी इतनी तेजी से कैसे ग्रो करती है, यानी बढ़ती है? ये सब कमाल है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। साइंसदानों ने असील मुर्गियों की 100 इकसाम में से सिर्फ 10 किस्म की मुर्गियों का इंतखाब किया और फिर इस सिलेक्टिव के नतीजे में चिकन बना। क्या और मालूम है कि ये सब कितने अरसे में मुमकिन हुआ? 90 साल से भी ज्यादा अरसे में। इसलिए ब्रायलर चिकन बहुत तेजी से ग्रो करती है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्रायलर को जल्द बढ़ाने के लिए इसे हार्मोन के टीके लगाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। असल में मुर्गी का ग्रोथ हार्मोन हर 90 मिनट के बाद अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। इसलिए ब्रायलर को ये 90 मिनट के बाद ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाना मुमकिन ही नहीं, और इसके ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन मार्केट में मिलता ही नहीं। फर्ज करें अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स का इंजेक्शन हमें मिल भी जाए तो इसकी कीमत इस कदर ज्यादा हो कि कोई अपनी मुर्गियों को लगा ही ना सके। अगर टीका लगा भी दे तो ब्रायलर चिकन इतना महंगा हो जाए कि कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए ये बात 100% गलत है। रही बात ये कि चूंकि ब्रायलर चिकन खुद अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती, इसके खाने का क्या फायदा है? यही नहीं कि वो जानवर अपने टांगों पर खड़ा हो सकता है या नहीं, ताल्लुक है तो सिर्फ और सिर्फ इसके गोश्त में मौजूद न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा का। ब्रायलर चिकन ग़िज़ाई अज्जा खासकर प्रोटीन से भरपूर है। और ये भी जान लें कि ब्रायलर अपनी पांव पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि जिन फार्म में इन्हें पाला जाता है वहां जगह कम होती है और मुर्गियां ज्यादा होती हैं। यूं मुर्गियों को भागने दौड़ने की जगह ही नहीं मिलती, वो अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह ये बात भी गलत है। ब्रायलर खाने से बच्चियां जल्द बड़ी हो जाती हैं। असल में मामला कुछ यूं है कि गोश्त में होती है प्रोटीन, और पुराने जमाने में प्रोटीन वाली खुराक आसानी से नहीं मिला करती थी, जिसकी वजह से बच्चे देर से जवान होते थे। मगर पिछले 150 सालों से बच्चों को बेहतरीन खुराक दस्तयाब है, जिसकी वजह से बच्चे जल्द बालिग हो जाते हैं और इंसानों की कद में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। दिलचस्प कारनामा है ब्रायलर चिकन का। ब्रायलर खाने से आजकल के बच्चे 13 साल की उम्र में जवान हो जाते हैं, और यही सही उम्र है जवान होने की। और यह भी याद रखिएगा, बढ़ने की उम्र एक बच्चे के कद 15% और वजन में 35% इजाफा होना होता है, और ये हो ही नहीं सकता अगर बच्चा इतनी अच्छी खुराक न खा रहा हो। एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो ये मुर्गियों के एंटीबायोटिक्स दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि बीमार ना हो, मगर इन्हें मार्केट में लाने से 7 दिन पहले एंटीबायोटिक्स बंद कर देनी चाहिए। ज्यादातर फार्म्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, मगर डोंट वरी, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ऐसा चिकन खाने से इंसानी सेहत मुतासर नहीं होती, लेकिन ऐसे ब्रायलर की कलेजी और पोटा कभी ना खाएं, इसमें जहरीले मादे होते हैं। ये ब्रायलर चिकन खाना बिल्कुल भी नुकसानदा नहीं, बल्कि ये प्रोटीन का बेस्ट और निस्बतन सस्ता जरिया है।